आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज़ाद हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ रहा, क्योंकि आज़ादी के बाद तक़सीम हिंद का एक बड़ा सानहा हुआ, एक तरह से जम गफ़ीर हिंदुस्तान से रुखसत हो गया। उसके बाद से यहाँ पर हालात ऐसे हुए जिसकी वजह से मुसलमान धीरे धीरे करके तमाम शोबों में पिछड़ता चला गया। ख़ास तौर से तालीम में पिछड़ा तो तमाम शोबों में पिछड़ता चला गया। उसके बाद लगातार ये बातें होती रहीं टाइम टू टाइम। 1990 की दहाई में आती है, उस वक्त कुछ लोग जमा होते हैं और ये तय करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी बेदारी के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सैयद हामिद साहब जैसे लोग खड़े होते हैं और एक तरह से ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के नाम से एक तहरीक वजूद में आती है, और वो तहरीक उसके बाद से जो शुरू होती है तो हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है। तालीमी कारवां निकाला जाता है, तालीमी कॉन्फ्रेंस की जाती है, तालीमी बेदारी मुहिम चलाई जाती है, और ये लगातार 25-30 साल से ये काम हो रहा है हिंदुस्तान के कोने कोने में। ये काविशें रंग ला रही हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सदर हैं। 3 तारीख से एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जयपुर में इसी तंजीम की, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या है वो कॉन्फ्रेंस। मुझे ज़रा ये बताइए कि जो 3 और 4 सितंबर को जयपुर में जो आपने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका आइडिया क्या है और उसकी थीम क्या है और उसमें क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, उसका पहला थीम मैं आपको बताता हूँ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड माइनॉरिटी एजुकेशन, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो देखिए, ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है। उससे पहले 1986 में आई थी, उससे पहले 1964 में आई थी, उससे पहले 1948 में। आज़ादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1986 की और 1964 की मैं बात नहीं करता, 2020 की बात करता हूँ। इसमें जो है, जो तालीम के ऊपर जोर दिया है, वो इसे हम कहते हैं बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, और उसमें हिंदुस्तान के कल्चर को फ़रोग़ देने की बात की जा रही है, हिंदुस्तान के इतिहास को फ़रोग़ देने की बात की जा रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को तैयार करना है कि 21वीं सदी में वो दुनिया भर में विश्व गुरु कैसे बन जाए। उस तरफ हमें चलना है। उसमें हिंदुस्तान के जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए भी जिक्र किया गया है। लफ्ज़ माइनॉरिटी शायद 3-4 जगह ही आया होगा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के तौर पे लफ्ज़ आया होगा, लेकिन जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग तबके हैं उनको बराबर जाने का, क्योंकि इक्विटी एंड इक्वलिटी की भी बात की गई है। मुख्तसर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इन सब के जो हमारे पास ये थोड़ी बहुत विंडोज़ हैं, उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और स्कीम का अब जो फेज़ आया है, वो स्कीम का फेज़ ये आया है कि अब उसमें प्लान्स और स्कीम बनेगी। पॉलिसी बन गई, पॉलिसी के बाद प्लान बनेंगे, स्कीम बनेगी, एग्जीक्यूशन होगा। अब हमें उसकी तरफ तवज्जो करनी है कि जो प्लान बन रहे हैं, स्कीम बन रही हैं, वो कैसे बन रही हैं, उसमें अगर कमियां कोताहियाँ तो हम उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकें, उसमें कैसे दूरी करें, और जब वो इम्प्लीमेंट हो तो हम उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इस वक्त नई तालीम में हिंदुस्तान में जैसे एक बड़ा मसला उठाया गया है करिकुलम का है। अब करिकुलम में जगह जगह ऐसी चीज़ें बातें आ रही हैं जिससे मुसलमानों में बेचैनी है। मिसाल के तौर पे कर्नाटका में टीपू सुल्तान का जिक्र करिकुलम से बाहर कर दिया गया, जो आजकल के अखबारों में, इसलिए मैंने उसकी मिसाल दे दी, आपको सामने दे दी। दूसरे सूबों में भी ऐसे कहीं कहीं ऐसे सुनने में आता है। तो हम लोगों को बड़ी तवज्जो के साथ, रिसर्च के साथ, अपने दलाइल के साथ इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें कि तालीम जो है, तारीख़ जो है, वो किसी की आइडियोलॉजी से मुतासर नहीं होनी चाहिए, हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। वो उसको हम अगर हिंदुस्तान की कल्चर की बात करते हैं तो उसमें वो मेडिवल इंडिया का हिंदुस्तान भी शामिल होना चाहिए, जो एंशियन इंडिया का हिंदुस्तान है, और जदीद हिंदुस्तान में। तभी तो हिंदुस्तान का एक जो हमारा मोज़ैक कल्चर है, मिला जुला कल्चर है, वो सामने आएगा। तो इन चीज़ों को लेके हम रिसर्च करते हैं, बात करते हैं। यानी आप की इस दो दिन की जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें ख़ास तौर से एजुकेशन पॉलिसी है, उस जो अब बन गई है और नाफिज हो गई है, इस नाफिज होने के बाद अब उसमें क्या स्पेस हमारे लिए है, कितना स्पेस है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपने हक़ में, उसके लिए आप लोग जो है एक तरह से डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इसमें अब जैसे मैं आप एक और एरिया बताता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल के एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से बहुत बात की जा रही है। तो अब वो जब से ये कोविड के 2 साल गुजरे हैं, तो सारी पढ़ाई जो थी वो ऑनलाइन हो गई। अब उसके क्या फ़ायदे नुकसान है वो बहस में इस बात नहीं करूँगा, लेकिन ये हकीकत है कि पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, और तमाम माहिरीन तालीम इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि आने वाले सालों में ये एक हाइब्रिड एजुकेशन होगी, क्लासरूम में भी होगी
ऑनलाइन भी होगी अपने करके। उसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारे ज़राए हैं। तो इससे अब हमें अपनी कम्युनिटी को उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में अपने आप को तैयार करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। तो पूरा एक सेशन हमारा गुफ्तगू इन चीज़ों पे हमने पिछले सेशन में भी यहाँ दावा करी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आ रही है, उसके बारे में क्या काम हो रहा है, रोबोटिक्स में क्या काम हो रहा है, तो दुनिया में इन सब का एजुकेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन में आप कैसे इन सब, यानी आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है तो आपको आजकल जो कहा जा रहा है कि टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फैसिलिटेटर हो जाएगा टीचर, और सबको नॉलेज जो है आपको सब ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिल जाया करेगी, आपको मदद हो टीचर के पास जाए वगैरह। तो हमें अपनी कम्युनिटी को ख़ास तौर से IT के ज़रिए क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें हमें फ्रंट लाइन पर रहना है, बिल्कुल फ्रंट लाइन रहना है। तो एक एरिया तो ये हो गया आपका जनाब। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें जो इस वक्त समाज में ये हमने एक पूरा सेशन रखा है, इसमें सोशल एक्टिविज़म के ज़रिए तालीम को आप कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। सोसाइटी, अब सोसाइटी में आपका मीडियम भी आता है, यानी डिजिटल मीडिया भी आता है। डिजिटल मीडिया वही IT से जुड़ा हुई बात है। डिजिटल मीडिया के ज़रिए हम तालीम की या तालीम की काविशों को या तालीम में लोग काम कर रहे हैं कैसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं अपने। तो एक लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा। क्लासरूम में पढ़ा, आपके डिजिटल मीडिया पे पढ़ा, आपके सोशल मीडिया पे पढ़ा, तो आदमी एक लर्निंग एटमॉस्फेयर उसकी चारों तरफ उसको मिल जाएगा अपने। इस पे हम पूरा एक सेशन कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो कीमती बातें बताई। हमने सर से बात की कि ये 3 और 4 सितंबर को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें क्या ख़ास बातें वहाँ पर होने वाली हैं, क्या डिस्कशन होगा। सर से जो बात हुई उसमें बताया गया कि जो आने वाले दिनों के जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एजुकेशन में जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया भर में, उन डेवलपमेंट से हमारे जो अदारे हैं वो किस तरह से इस्तेफ़ादा करें और उन अपने आप को, अपने टीचर्स को और ख़ुद को कैसे तैयार करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वहाँ पर 2 दिन की एक तरह से कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें माहिरीन गुफ्तगू करेंगे। कोशिश की जाएगी कि वो चीज़ें आप तक लाइव वहाँ से पहुँचाई जाएँ, और ताकि वो चीज़ें आपके तमाम लोगों के लिए, जो लोग भी एजुकेशन से ख़ास तौर से जुड़े हुए हैं, वो उन चीज़ों को देख सकें और समझ सकें और उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।